हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों फिल्में जैसे कि सूर्यवंशी, राधे, 83, लक्ष्मी बॉम्ब, कूली नंबर वन, ये फिल्में क्यों डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज नहीं हो रही है। लॉकडाउन चल रहा है, सिनेमाज बंद है, पूरी दुनिया ही बंद है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ऑल्टरनेटिव प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया बंद है, इंडिया बंद है एंड इंडिया में सिनेमाज भी बंद है। सूर्यवंशी इनफैक्ट 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी रिलीज पोस्टपोन कर दी गई। एंड अब कितनी पोस्टपोन हो गई है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये नहीं पता कि सिनेमाज कब खुलेंगे, कब नॉर्मलसी रिटर्न होगी। तो ऐसे में क्यों रोहित शेट्टी, रिलायंस एंटरटेनमेंट, करण जौहर और अक्षय कुमार, जो कि 4 प्रोड्यूसर्स हैं सूर्यवंशी के, ये चारों मिलके क्यों नहीं सोच रहे हैं कि डायरेक्टली सूर्यवंशी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। सिनेमाज में बाद में आ जाएगी या सिनेमाज में आए ही नहीं। हाल ही में डिज्नी ने अपनी फिल्म आर्टिमिस फाउल, और ये 125 मिलियन डॉलर की फिल्म है, कोई सस्ती फिल्म नहीं है, उसे डायरेक्टली डिजिटली रिलीज करने का ऐलान किया है। उनका खुद का प्लेटफॉर्म है डिज्नी प्लस, उस पर रिलीज होगी, ना कि सिनेमा घरों में। ये फिल्म सिनेमाज में 29 मई से रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा अनाउंसमेंट आ गया है कि ये डायरेक्ट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी डिज्नी प्लस पर डिजिटली रिलीज होगी। अंदर की बात ऑफ कोर्स ये है कि डिज्नी इस फिल्म से नाखुश थी, और इसलिए वैसे भी वो सोच रही थी कि इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज ना किया जाए, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनी है। तो डायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से क्या होगा, जो प्रमोशन पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते, वो सस्ते में निपट जाएंगे, बिकॉज डिजिटली रिलीज करने में प्रमोशन में इतना ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। खैर, ये तो अंदर की बात है, लेकिन बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों नहीं सोच रहे। सूर्यवंशी के जैसे 83 क्यों डायरेक्ट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं आ रही है, क्यों कूली नंबर वन जो 1 मई को रिलीज होने वाली थी डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं उसके प्रोड्यूसर्स। सिमिलरली राधे और लक्ष्मी बॉम्ब ईद पर रिलीज होने वाली थी, ऑफकोर्स अब ईद पर रिलीज नहीं होगी, लेकिन क्यों डायरेक्ट टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं करने की सोच रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो ओटीटी का पेनिट्रेशन इंडिया में उतना नहीं है जितना कि फॉरेन कंट्रीज में है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि ये सीरीज हमने देखी नेटफ्लिक्स पर, अमेज़न पर, हॉटस्टार पर, ये फिल्म देखी, लेकिन ये सब शहरों की बात है, बड़े शहरों की बात है। छोटे सेंटर्स में, जिसे हम बीएनसी क्लास सेंटर्स कहते हैं, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज एंड टाउन्स कहते हैं, एंड विलेजेस में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का पेनिट्रेशन बहुत बहुत कम है इंडिया में। और इसलिए अगर कोई बड़ी फिल्म जैसे कि सूर्यवंशी या 83, कुली नंबर वन, लक्ष्मी बॉम्ब, राधे, ये अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज कर भी दे, तो कितने लोगों तक पहुंचेगी, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट ही बहुत बहुत सी जगहों में इंडिया में है ही नहीं। तो वो सब ऑडियंस इस फिल्म को देख ही नहीं पाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ऑफ कोर्स ओटीटी की इंपॉर्टेंस, ओटीटी का सिग्निफिकेंस इन दिनों लॉकडाउन के दिनों में बढ़ गया है, बट जैसा मैंने पहले भी कहा, बड़े शहरों में बढ़ा है। सेकेंडली, ये माइंडसेट चेंज की बात है। ओवरनाइट कोई प्रोड्यूसर ऐसे नहीं सोच सकता है कि चलो मैं सिनेमा को भूल जाऊं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाऊं। इंडिया में फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले रिलीज करना, ये सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ है। और अगर आप सोचते हैं कि इन लॉकडाउन के दिनों में लोग इतनी आसानी से अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे, बाय लोग आई मीन द प्रोड्यूसर्स, ऐसे नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आप फर्ज कीजिए शादी तय हुई एंड 3000 लोगों को इनवाइट करने का सोचा गया था। अब लॉकडाउन हो गया, घर के किसी बुजुर्ग ने ये कहा कि भूल जाओ इतनी बड़ी शादी, अब शादी घर में ही कर लेते हैं। घर के जो 7-8 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, वो अटेंड कर लेंगे। डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है? घर में क्या सभी लोग एग्री कर लेंगे कि इस बड़े पैमाने की शादी को एक छोटा इवेंट बना के शादी कर दे एंड हो गई बात? अगर शादी कर भी लेते हैं, तो फिर वो फैमिली ये सोचेगी कि लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बातें खत्म हो जाएगी, तब एक बहुत बड़ा रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन रखेंगे, क्योंकि माइंडसेट चेंज होना बहुत बहुत मुश्किल है। कहाँ 3000 लोगों के साथ वेडिंग रिसेप्शन, और कहाँ 7 या 8 लोग, 10 लोग घर के शादी अटेंड करें एंड बस खत्म हो गई शादी। ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली प्रोड्यूसर्स को भी उनका भी माइंडसेट चेंज करने के लिए समय लगेगा।
एंड अभी तो 1 महीना हुआ है लॉकडाउन का। अगर भगवान न करे ये लॉकडाउन महीनों तक चले, तो सोचेंगे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज़ करें या नहीं करें। एंड जो कहते हैं ना, बड़े टिकट एंटरटेनर्स, बिग टिकट एंटरटेनर्स, जो बड़ी फ़िल्में होती हैं, स्टार कास्ट फ़िल्में, बड़े बजट की फ़िल्में, वो एक्चुअली सिनेमा घरों के लिए ही बनाई गई है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स या इंडिया के प्रोड्यूसर्स फ़िल्में पहले फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट सिनेमा घर के लिए बनाते हैं, उसके बाद सैटेलाइट पर आती है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पर आती है, लेकिन बेसिकली वो सिनेमा घर के लिए बनाते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि ओवरनाइट 1 महीने में वो सोच लेंगे कि ठीक है, सिनेमा घर में नहीं रिलीज़ करते हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ करते हैं, जब तक पानी सर तक नहीं आ जाता है, तब तक ये नहीं सोचेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक तरीके से पानी सर पर आ गया है, लेकिन सब होपफुल हैं कि सिनेमा घर जल्द खुलेंगे। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड रीज़न कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स ये सोचते हैं कि सिनेमा घर जल्द खुल जाएंगे। एंड जल्द ना भी खुले, हो सकता है इंडिया खुल जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हो सकता है सिनेमा घर में लोग नहीं पहुंचे या लेट पहुंचे, यानी 2 3 4 महीने तक नहीं पहुंचे। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर्ड टू वेट। एक और कारण है, हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग वाला इशू भी सॉल्व हो जाए, दवाई निकल आए, वैक्सीन निकल आए, जो भी। बट स्पेंडिंग पावर लोगों के पास कम होगा, बिकॉज 1 महीने से अधिक से काम सब बंद है, सब काम ठप है। लोगों की नौकरियां जाएगी जब इंडिया वापस रीओपन होगा। बहुत सारे बिजनेसेस भी, ऐसा कहते हैं इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे बिजनेसेस भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास ताकत ही नहीं रहेगी, फाइनेंशियल ताकत नहीं रहेगी कि वो वापस अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो जब नौकरियां चली जाएगी, जब बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम होगा। ऐसे में सिनेमा लोग बहुत कम जाएंगे। तो ये सब प्रोड्यूसर्स जानते हैं, लेकिन दे आर प्रिपेयर टू वेट, दे आर होपफुल कि सिनेमास जब खुलेंगे तब लोग सिनेमा घर में आएंगे, भले कम आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। एक और बात, केवल इंडिया में सिनेमास खुले वो काफी नहीं है, वर्ल्ड वाइड सिनेमास खुलने होंगे, बिकॉज हमारी बड़ी फिल्में जैसे कि सूर्यवंशी, 83, कूली नंबर 1, राधे एंड लक्ष्मी बॉम्ब, ये सब वर्ल्ड वाइड सिनेमास के लिए बनी है। यानी ओवरसीज से इन फिल्मों का शेयर, इन फिल्मों का रेवेन्यू बहुत बड़ा होता है। तो ये भी पता है इंडियन प्रोड्यूसर्स को, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को, बट दे आर प्रिपेयर टू वेट, दे आर होपफुल कि बहुत जल्द नॉर्मलसी रिटर्न होगी। चौथा पॉइंट है, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे वो अमेज़न हो, नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, क्या वो इतना पैसा देंगे कि प्रोड्यूसर्स की जो कमाई सिनेमा घरों से होने वाली थी, वो मेकअप कर सके? मिसाल के तौर पर सूर्यवंशी, जब सूर्यवंशी का ट्रेलर आउट हुआ, तब इंडस्ट्री में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि ये कम से कम 300 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन इकट्ठा करेगी। 300 करोड़ रुपए के नेट कलेक्शन का मतलब है 150 करोड़ रुपीस का शेयर। अब 150 करोड़ रुपए ज्यादा क्या अमेज़न या नेटफ्लिक्स या कोई भी, जो भी प्लेटफॉर्म है, वो देने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा, वो सवाल उठता है। 2 बातें हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक, तैयार हो जाए। अगर तैयार हो जाते हैं तो वो पॉइंट्स आते हैं कि माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है, होपफुल है कि सिनेमास खुलेंगे एंड सिनेमा या फिल्में बनी हैं बड़े स्क्रीन के लिए, ये सब बातें हो जाती हैं। एंड अगर तैयार नहीं होते हैं, जो कि पॉइंट शायद पॉसिबल है, उसके भी कई कारण हैं। एक तो अभी क्योंकि बड़े शहरों में पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, ओनली बड़े शहरों में, नॉट द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर इन अ मोर कमांडिंग पोजीशन। वो बताएंगे प्रोड्यूसर्स को कि देखो हमारी रीच अब बढ़ गई है, इसलिए हम उतना नहीं दे सकते हैं, यू विल हैव टू सेटल फॉर लेस, जो बात प्रोड्यूसर्स को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एंड सेकेंडली, इट इज अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। हर प्रोड्यूसर और ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैठ के निगोशिएट करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा, क्योंकि डिजिटल राइट्स ऑलरेडी बिके हुए हैं ये बड़ी फिल्मों के, तो कितना ज्यादा देते हैं अगर हम सिनेमास की बजाय सीधा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर रिलीज करते हैं। एंड वो निगोशिएशन में टाइम लगता है। एक और बात, आप सोचते हैं सूर्यवंशी तैयार है, 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, अभी भी सूर्यवंशी का कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी था। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जब भी अगर प्रीमियर रिलीज के लिए फिल्में लेती है, वो कंप्लीट फिल्म ही रिलीज कर सकती है, स्ट्रीम कर सकती है, ना कि इनकम्प्लीट फिल्म। जब सूर्यवंशी जो 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, उसका भी 2 4 5 दिनों का काम बाकी है पोस्ट प्रोडक्शन का, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि लक्ष्मी बॉम्ब का या सलमान खान की राधे का या कूली नंबर 1 का या 83 का जो अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, उन फिल्मों के काम भी पोस्ट प्रोडक्शन हो या शूटिंग का काम कुछ तो बाकी होगा। मिसाल के तौर पर सलमान खान की राधे
उसकी थोड़ी शूटिंग बाकी है, कुछ गाने पिक्चराइज़ होने बाकी है। तो ऑब्वियसली वो तैयार नहीं है, अगर सिनेमा घर में आने के लिए तैयार नहीं है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर भी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट फ़िल्में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स भी नहीं खरीदेगी और हमारे प्रोड्यूसर्स ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर इनकम्प्लीट फ़िल्में रिलीज़ नहीं करेंगे। कितना भी डेस्परेट सिचुएशन क्यों ना हो, ऑफ कोर्स कंप्लीट फ़िल्में ही रिलीज़ हो सकती है, चाहे वो सिनेमा घर हो या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो। तो दोस्तों ये सब कारण है कि इतना जल्दी हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स नहीं सोचेंगे कि उनकी फ़िल्में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ हो। भगवान न करे अगर ये लॉकडाउन बहुत लंबा चलता है, तो सोचने पर मजबूर हो जाएँगे, तो फिर घर बैठ के कैसे कंप्लीट की जाए ये फ़िल्में, पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क, तब जाके सोचेंगे। बट अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है एंड देयरफॉर ये सारी फ़िल्में जिनका नाम हमने लिया, चाहे वो सूर्यवंशी हो, 83 हो, राधे हो, लक्ष्मी बॉम्ब हो, कूली नंबर 1 हो, ये सिनेमा घर में ही रिलीज़ होगी, जिनके लिए ये फ़िल्म बनी है। दोस्तों हमारा ये वीडियो जहाँ पर हमने बड़ी फ़िल्मों की प्रीमियर रिलीज़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर क्यों नहीं हो सकते हैं इंडिया में, इसके बारे में बात की, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। एंड आखिर में इन दिनों हमेशा कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।